हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हम सबका शरीर ईश्वर का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसलिए ईश्वर का वचन ये गिफ्ट के बारे में कहते हैं, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन 27 में लिखा है, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। तो ईश्वर अपना रूप दिया और अपने प्रतिरूप में बनाया एक शरीर है हमारा। तो ये शरीर में ईश्वर की उपस्थिति है और ईश्वर की उपस्थिति हम अनुभव कर सकता है। कारण क्या है? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन 7 में ईश्वर का वचन कहते हैं, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। तो ईश्वर अपने को रहने के लिए कोई राजमहल और बड़ा घर और ऐसे कोई बड़ा मंदिर नहीं बनाए, बस यीशु ने मिट्टी से एक छोटा सा मंदिर बनाया और उसी में अपना प्राण वायु, अपनी आत्मा उसी में रख दिया। वही है हमारा शरीर। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए इसके विषय में संत पौलुस कहते हैं, संत पौलुस ये शरीर के बारे में कहते हैं, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 16 और 17 में लिखा है, क्या आप ये नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। तो क्या आप ये नहीं जानते कि ईश्वर का ये हमारे शरीर ईश्वर का मंदिर है? तो सच में हमारे शरीर ईश्वर का मंदिर है और इस मंदिर में यीशु मसीह की उपस्थिति है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, पिता ईश्वर की उपस्थिति है। इसलिए हम अपने शरीर में हमेशा ईश्वर को महिमा देना है, ईश्वर की आराधना करना है। इसलिए ये मंदिर के विषय में यीशु ने कहा, ये घर प्रार्थना का घर कहा जाएगा। मतलब हमारे शरीर में हमेशा प्रार्थना ही होना है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। लेकिन आज हम अपने ये शरीर को लुटेरों का अड्डा बना दिया है, हम अपने शरीर को व्यापार का एक जगह बना दिया है। तो ऐसा ही तो हम सोचना है, इस शरीर को हम कैसे पवित्र बनाए रख सकता है, कैसे हम अपने शरीर को पवित्र बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक क्लीनिंग या एक मरम्मत। जैसे हम संस्कारों के द्वारा अपने शरीर को पवित्र करेंगे, ईश्वर की उपस्थिति हम अनुभव कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है? यीशु का कहना है, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 19 में ईश्वर का वचन कहता है, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। और वचन 21 में लिखा है, ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। तो अगर हम अपने शरीर में यीशु की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पिता ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करना चाहते हैं, तो यीशु हमें एक शॉर्टकट बताते हैं कि डिस्ट्रॉय द टेम्पल। हम अपने शरीर के
अपवित्रताओं को नष्ट करना है, तभी हम ईश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में, शरीर में अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। अभी यीशु का ये वचन हम गहराई से सोचना है। यीशु ये वचन कब बताए? जब यीशु यरूशलेम मंदिर में आए और यरूशलेम मंदिर में खड़े होकर यीशु ने ये वचन बताया कि ईसा ने उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। तो यीशु यरूशलेम मंदिर में खड़े होकर इसके बारे में कहते हैं कि इस मंदिर को नष्ट कर दो। तो ऐसी कहानी का एक कारण है, जब यीशु ने यरूशलेम मंदिर को देखा और यरूशलेम मंदिर में जो बलि चढ़ाए जाते हैं, जो प्रार्थना चढ़ाए जाते हैं और जो आराधना वहां होती है, ये आराधना में, ये बलि में और ये प्रार्थना में एक दूसरे को बचाने के लिए और दूसरों को स्वर्ग राज्य और अपने को स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए और ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करने के लिए ये बलि, ये प्रार्थना समर्थ नहीं बनाते हैं। तो यीशु को जब ये पता चला कि यहां जो बलि चढ़ाए जाते और यहां जो प्रार्थना चलता है, ये सब बौद्धिक रीति से होता है, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए यहां कुछ नहीं होता है, ये यीशु को बहुत दुख दिया। इसलिए यीशु यरूशलेम मंदिर को, वहां की बलियों को देखकर यीशु कहते हैं, डिस्ट्रॉय द टेम्पल, ये मंदिर को ढा दो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। सच में यहां इस मंदिर में सच्चा बलि नहीं होता है, इसके बदले वहां व्यापार होता है, हमेशा एक बिजनेस होता है। इसलिए यीशु ने मंदिर में जो लोग कबूतर को बेचते थे और बकरियों को सब बेचते थे, जानवरों को और ऐसे बेचते थे, उन सबको यीशु ने बाहर निकाल दिया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 16 में यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। तो यीशु ने जब यरूशलेम मंदिर को देखा, वहां व्यापार चल रहा है, ये देखकर यीशु को दुख आया। यीशु अपना दुख प्रकट करते कि मेरे पिता का घर को बाजार मत बनाओ। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो यरूशलेम मंदिर में जो प्रार्थना चल रहे, ये सब एक व्यापार के बराबर हो गया। यरूशलेम मंदिर में जो बलि होता है, ये सारे बलियां एक व्यापार के बराबर हो गया। जो बलि चढ़ाते उसके मन में एक सोच है, कैसे हम अधिक पैसा कमा सकते और इसी से कैसे हम लाभ उठा सकते। इसलिए यीशु कहते हैं, ये मंदिर को नष्ट कर दो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। तो इसके लिए एक चेंज होना जरूरी है। यहां जो आराधना चल रहे, जो बलि हो रहे, ये बलि लोगों को बचाने में समर्थ नहीं है, इसलिए इसी में एक बदलाव, इसी में एक चेंज होना अनिवार्य है। इसलिए यीशु ने क्या किया? यीशु ने कहा, इस मंदिर को ढा दो और मैं तीसरा दिन इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। यरूशलेम मंदिर के जगह पे यीशु अपने आप को बलि चढ़ाकर एक नया मंदिर बनाना चाहते हैं। वही है यीशु का शरीर या यीशु की उपस्थिति होने वाला मंदिर। तो जहां यीशु है, जिस व्यक्ति के अंदर यीशु रहते हैं, वही है सच्चा मंदिर। हालेलुया। अगर यीशु मेरे अंदर निवास करता है, वो मेरा
वो मेरे लिए एक सच्चा मंदिर है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। तो आज हमारे शरीर में यीशु की उपस्थिति हम अनुभव करना चाहते हैं। हमारे शरीर के अपवित्रताओं को हम भी नष्ट करना है। जब यहूदियों ने इस मंदिर के बारे में ऐसे सुना यीशु के मुंह से, तब यहूदियों का मन, हृदय और कठोर होने लगा। वे पवित्रता पाने के बदले अपने बिजनेस को और अपने व्यापार को ज्यादा ध्यान देने लगा। इसलिए यीशु ने मंदिर से बाहर निकालने का कोशिश किया। यीशु यहूदी लोग यीशु के पास जाकर ऐसे सवाल उठाने लगा। जब यीशु शिष्यों के साथ फिर से मंदिर गए तो ये शिष्यों ने ये मंदिर को देखकर यीशु से कहा, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 13 में शिष्य लोग ये मंदिर के बारे में यीशु से कहते हैं। अध्याय 13 वचन 1 और 2 में लिखा है, ईसा मंदिर से निकल रहे थे कि उनके शिष्यों में एक ने उनसे कहा, गुरुवर देखिए ये बड़े बड़े पत्थर, ये बड़ी बड़ी इमारतें। इस ईसा ने उनसे उत्तर दिया, तुम ये बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हो ना, यहां एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। तो वहां के लोगों के अपवित्र वस्तुओं को बलि चढ़ाते हुए देखकर यीशु ने कहा, ये मंदिर का पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। तो इससे यीशु हमें एक चेतावनी दे रहे। हमने देख लिया हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो इस मंदिर में सच्चे हृदय से और सच्चे आत्मा से ईश्वर की आराधना हम नहीं करते, उसके बदले हम अपने शरीर को व्यापार जगह जैसे समझकर हम भी व्यापार के लिए इस्तेमाल करते। ऐसे भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए हम अपने और उन्नति के लिए, भौतिक उन्नति के प्राप्ति के लिए हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते, तो हमारे शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। तो यीशु क्या चाहते हैं? यीशु आज इतना ही चाहते हैं कि 3 दिन के अंदर पुनर्जीवित होने वाला दूसरा एक मंदिर, ये यरूशलेम मंदिर के जगह पे यीशु खड़ा कर देंगे। तो आज हमारे जीवन में भी एक नया मंदिर चाहिए, तो हमें भी कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय करना है। क्या डिस्ट्रॉय करना है? हमारे शरीर में होने वाले अपवित्र चीजों का। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां होने वाले प्रार्थना, यहां चढ़ाए जाने वाले बलि हमें बचाने में असमर्थ है, तो सोचना है। ये यरूशलेम मंदिर के बलि, यरूशलेम मंदिर में जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना लोगों को बचाने में असमर्थ था। इसलिए यीशु ने कहा, ढा दो, सब कुछ ढा दो। तो प्रिय भाई और बहनों, आज यरूशलेम मंदिर की बलि उन्हें बचाने में असमर्थ थे, तो आज यीशु की चेतावनी को हम भी स्वीकार करना है। यीशु दिए वो चेतावनी हम अपने मन में ग्रहण करना है। इसलिए जब यीशु सामारी स्त्री से मुलाकात किए, तो यीशु ने सामारी स्त्री से कहा, ये सच्चे बलि के बारे में, सच्चे आराधना के बारे में। वह कहते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 20 में लिखा है, सामारी स्त्री ने उनसे कहा, महोदय मैं समझ गए आप नबी है। हमारे पूर्व के इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। ईसा ने उनसे कहा, नारी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में ही।
हालेलुया। और वह संज्ञा 23 में लिखा है, 23 में ईश्वर का वचन कहते हैं, परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसी आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, उसके लिए उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो प्रियजनों, यीशु चाहते हैं हम अपने शरीर में और ईश्वर का इस मंदिर में व्यापार नहीं, भौतिक उन्नति प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए हम भी यीशु के साथ जी उठना है। यीशु के साथ हम भी एक मृत्यु पाना है। हम भी यीशु के साथ जी उठना है। तभी हमारे शरीर में हम एक सच्चा बलि चढ़ा पाएंगे। तभी हम अपने शरीर को विक्टिम सोल जैसे बना पाएंगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। जब हम हाथ उठाकर प्रार्थना करते, अगर हमारा शरीर अपवित्र है, अगर हम अपने शरीर को अपवित्रता में रहकर हाथ उठाकर बलि चढ़ाते, प्रार्थना करते, वो ईश्वर के लिए अनसुन है। ईश्वर हमारी बलि सुनकर और हमारी बलि स्वीकार करके, हमारी प्रार्थना सुनकर हमें जवाब देना है और आशीष देना है। तो हम अपने शरीर को पवित्र बनाए रखना जरूरी है। जैसे यीशु चाहते, ऐसे सच्चाई से और आत्मा से हम पिता की आराधना करना है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हम देखते हैं जब यीशु यहूदियों के सामने ये शरीर के बारे में और ये मंदिर के बारे में, सच्चे बलि के बारे में यहूदियों को बताए, लेकिन यहूदियों का मन और कठोर होते गया। वे यीशु मसीह को स्वीकार करने के बदले, आदर करने के बदले, वे मंदिर को ज्यादा आदर करने लगा। वे सच्चाई से और आत्मा से ईश्वर की आराधना करने के बदले वे निरर्थक आचरण को और निरर्थक व्यवहार को ज्यादा ध्यान देने लगा। इसलिए वे बिक्री करने में आगे बढ़े, लेकिन प्रार्थना करने में पीछे हटे। वे सच्चाई से आराधना करने के लिए वे पीछे हटे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। तो आज प्रार्थना करना जगह, हमारा हृदय, हमारा मन और हमारा शरीर व्यापार का एक जगह बन गया। इसलिए आज हम भी सोचना है, जब यीशु ने ये कहा कि इस मंदिर पर एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा, ऐसे नष्ट हो जाएगा। तो आज हम भी सोचना है अपने शरीर के बारे में। अगर हम अपने शरीर में सच्चा आराधना नहीं करते और ईश्वर की आराधना हम सच्चाई से और आत्मा से नहीं करते, एक दिन हमारे शरीर भी ऐसे नष्ट हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं आज हम भी भौतिक चीजों के पीछे पड़े हैं। हम ओवर ड्यूटी करके अपने शरीर को, अपने समय को हम नष्ट कर रहे हैं। और हम संडे मिशन बलिदान में भाग लेने के बदले हम जानबूझकर उसको त्याग देते हैं। और प्रार्थना उपवास करने के बदले हम भौतिक चीजों के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करते, तो हमारे शरीर में भी सच्ची आराधना नहीं चल रहे, उसके बदले हमारे शरीर में व्यापार चल रहे। कुरिन्थियों का पहला पत्र, वहां संत पौलुस हमें याद दिलाते। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वचन 9 और 10 में ईश्वर का वचन कहते हैं, क्या आप ये नहीं जानते कि अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे? धोखे में ना रहे, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लौंडे और पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे।
तो अगर हम अपने शरीर को ईश्वर के राज्य के आशीष का कारण बनाना चाहते हैं, तो हम अपने शरीर को ये सारे वस्तुओं से, अपवित्रताओं से दूर रखना है। ये शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है। गलातियों के लिए लिखा पत्र अध्याय 5 में संत पौलुस हमें फिर से याद लाते, गलातियों का पत्र अध्याय 5 वचन 19 में लिखा है, शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियम और इस प्रकार के अन्य बातें मैं आप लोगों से कहता हूं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। तो आज ईश्वर ने हमें एक अधिकार दिया है। इस शरीर में ईश्वर ने हमें, यीशु मसीह ने ऐसी का अधिकार दिया है। यीशु ने संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 19 में कहा है, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन आज हमारे इस मंदिर को, ईश्वर दिए मंदिर को बहुत सारे चीज हानि पहुंचाते। अगर वे हमें हानि पहुंचाते तो ध्यान रखना, आज हमारा अधिकार नष्ट हो गया है, हमारे शरीर का अधिकार नष्ट हो गया है। आज हमारे जीवन में, शरीर में यीशु ने जो अधिकार दिया, ये अधिकार अपवित्रता के कारण नष्ट हो गया। अगर ये अधिकार हम वापस लेना चाहते हैं, यीशु से दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं, यीशु ने कहा डिस्ट्रॉय द टेम्पल, ये मंदिर को ढा दो, मैं फिर से 3 दिन के अंदर ही ये मंदिर को खड़ा कर दूंगा। तो आज हमें चाहिए एक मृत्यु, हम पाप के लिए मरा है, अभी हमें जीना है यीशु के लिए। हम यीशु में, यीशु के लिए जीने वाले व्यक्ति बनना है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु के लिए हम जीना है, क्योंकि अब से मैं नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। तो आज से हम अपने शरीर में यीशु की उपस्थिति अनुभव को करना है। कारण क्या है? क्योंकि मुझ में मैं नहीं बल्कि यीशु जीवित है। तो मेरा आचरण भी ऐसे ही होना है यीशु जैसे। जैसे यीशु ने दूसरों के प्रति दया दिखाए, क्षमा किया, ऐसे हम भी दूसरों के प्रति दया दिखाना है। जैसे यीशु दूसरों के रोगियों के पास जाकर उनको चंगा किए, हम भी उसके पास जाकर उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए चंगाई प्रदान करना है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। तो आज हम अपने शरीर को कैसे पवित्र बनाए रख सकता है? एक ही रास्ता है, यीशु मसीह ने हम सबके लिए वो रास्ता दिया है, वही है संस्कार। बपतिस्मा संस्कार द्वारा हम अपने शरीर को पवित्र बना सकते। और पाप स्वीकार संस्कार द्वारा जब भी हम अपने पापों को स्वीकार करते, सच में यीशु हमारे शरीर के दोष को, हमारे शरीर के अपवित्रता को यीशु के रक्त से धो डालते और हमें पवित्र बनाए रखते। तो हम अपने आप को पवित्र बनाए रखना चाहते, तो हम भी क्या करना है? हम भी बार बार पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करना है। हर एक संस्कार हमें पवित्र बनाने में, पवित्र बनाए रखने में समर्थ है। इसलिए संस्कार में भाग लेके हम अपने आप को पवित्र करना है। कलीसिया का एक बहुत बड़ा पंडित है ओरिजिन, चर्च फादर्स में से एक फादर है ये ओरिजिन। जब ये ओरिजिन के पास माता पिता एक बच्चा को बपतिस्मा दिलाने के लिए लेके आए, और ये संत ओरिजिन ने जब ये बच्चा को बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा देने के तुरंत बाद संत ओरिजिन वो बच्चा के सामने दंडवत करते हुए उनकी आराधना की।
जब किसी ने यह देखा, वो आकर ओरिजिन से पूछा, आप इतना बड़ा संत है, इतना बड़ा पंडित है, आप क्यों ऐसे ये बच्चा की आराधना करते? तब ओरिजिन ने उस व्यक्ति से कहा, मैं इसकी आराधना नहीं करता हूं, अभी ये बपतिस्मा संस्कार द्वारा यीशु को ग्रहण किया है, अब से ये बेटा यीशु का मंदिर है, तो मैं यीशु की उपस्थिति को आराधना करता हूं। अभी से ये बच्चा यीशु का मंदिर है, इसलिए यीशु की आराधना मैं करता हूं। प्रियजनों, कितना बड़ा सोच है। ऐसा है तो जब हम पाप स्वीकार करते और जब हम संस्कार ग्रहण करते, सच में यीशु की उपस्थिति हमारे अंदर आ जाते, यीशु ही हमारे अंदर आ जाते हैं। तो आइए हम भी अपने ये शरीर को पवित्र बनाए रखे, ऐसे हम यीशु की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, अब्बा पिता की उपस्थिति हमेशा महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए हम जीवन बिताए। हम एक पल अपने हाथों को जोड़कर प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, आपके पावन लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए, पवित्र होकर जीने के लिए मुझे कृपा दीजिए। यीशु मेरे साथ रहिए। अगर जाने अनजाने में पाप में गिर जाता हूं तो जल्दी उठने का और जल्दी वापस आने की कृपा मुझे प्रदान कीजिए। हम प्यारे यीशु, आपके पास आकर पापों को स्वीकार करने की कृपा मुझे प्रदान कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।